आज हम आपको भारत के उस जगह के सफर पर लेकर जाने वाले हैं जिसे पहाड़ों का शहर, झीलों की नगरी कहा जाता है। ये शहर सभी धर्मों की एकता का केंद्र है। ये वो शहर है जिसमें महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिया जाता है और इसका सबूत है 4 महिला शासकाओं का शासन जो लंबे वक्त तक चला। इस शहर में आपको 600 गुफाओं का संग्रह देखने को मिलेगा। इस शहर में साफ सफाई, पढ़ाई लिखाई और अच्छी लाइफस्टाइल की कोई कमी नहीं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के खूबसूरत शहरों में से एक भोपाल की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं भोपाल की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी होने का खिताब अपने नाम करने वाला ये शहर भोपाल, जहां खान पान, साफ वातावरण, स्वच्छ हवा, एक तरफ सुकून से भर देने वाली शांति तो दूसरी तरफ लोगों की आवाजों से गूंजता है ये शहर, जहां हर साल लाखों सैलानी यहाँ की खूबसूरती निहारने आते हैं। भोपाल को राजा भोज की नगरी और झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ कई छोटे बड़े तालाब, झीलें वगैरह है। शहर की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ सभी धर्म के लोगों का बसेरा है। भोपाल की आबादी में लगभग 26,25,000 लोगों का मेल मिलाप देखने को मिलता है। इनमें सबसे ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और 69.20% हिंदू धर्म के फॉलोअर्स हैं। वहीं भोपाल का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम, जो कि 26.28% है। ईसाई, जैन और थोड़े बहुत लोग दूसरे धर्म के भी देखे जा सकते हैं। हैदराबाद के बाद भोपाल को दूसरे नंबर पर मुस्लिम की सबसे बड़ी रियासत होने का खिताब दिया जाता है। 463 वर्ग किलोमीटर में फैले भोपाल में जितनी आबादी है उस हिसाब से आपको यहाँ गंदगी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लोग गंदगी से नफरत और साफ सफाई से बेहद प्यार करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक भोपाल को भारत की 5वीं सबसे साफ सिटी होने का दर्जा दिया गया है, जबकि कुछ साल पहले भोपाल 19वीं रैंक पर खड़ा था। लेकिन यहाँ की साफ सफाई और लोगों की मेहनत और अपनी सिटी को क्लीन सिटी बनाने के जज्बे को देखकर सिर्फ 5 सालों में ही भोपाल को 5वीं रैंक हासिल हो गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भोपाल के लोग साफ सफाई के कितने बड़े फैन हैं। सफाई के साथ साथ यहाँ के लोगों को शांति और अपने आप से मतलब रखना ही खास पसंद है। यही वजह है कि भोपाल के लोगों को काफी सभ्य और समझदार समझा जाता है, जो काम से घर और घर से काम पर ही फोकस करते हैं। वैसे आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस कहावत का श्रेय भी भोपाल को ही जाता है। दरअसल बताया जाता है कि इस शहर को बसाने और विकसित करने का क्रेडिट 2 अलग अलग सम्राटों को दिया जाता है, जिनमें एक थे राजा भोपाल शाह सल्लाम, जिन्होंने ही भोपाल को बसाया। लेकिन इनके बाद अफगान सिपाही मोहम्मद खान ने भोपाल की कमान अपने हाथों में ली और फिर इन्होंने ही भोपाल को विकसित बनाने में काफी मदद की। भोपाल में आपको भोपाल के निवासी कम और बाहर से आए हुए लोग ज्यादा नजर आएंगे। यहाँ के असली निवासी गोंड लोग थे, क्योंकि भोपाल में गोंड राजाओं का राज्य रहा, जिनकी अंतिम शासिका रानी कमलापति थी। आजादी से पहले जो यहाँ के आखिरी नवाब थे, उनकी तो यही ख्वाहिश थी कि भोपाल को एक आजाद शहर का रूप दिया जाए। यही वजह है कि भारत की आजादी के बाद भोपाल सबसे लास्ट में भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुआ। भोपाल वो शहर है जहाँ शुरुआत से ही आदमी और औरत के बीच कोई दीवार खड़ी नहीं की गई, और इसका सबूत है साल 1819 से 1926 ईस्वी तक यहाँ महिलाओं का शासन। जी हाँ, सबसे पहले कुत्सिया बेगम, जो कि गौहर बेगम के नाम से मशहूर है, उन्होंने भोपाल की कमान अपने हाथों में ली और भोपाल की पहली महिला शासिका बनी। भोपाल आज हर चीज में तरक्की करता जा रहा है दोस्तों, चाहे फिर टूरिस्ट को अपने शहर की खूबसूरती से रिझाना हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन जॉब सेक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जरिए लोगों को बुलाना, भोपाल सब में आगे है। भोपाल में आपको चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, कानून, बैंक सेक्टर, यहाँ तक कि मॉडलिंग में भी एक से बढ़कर एक अच्छे से इंस्टीट्यूशंस फैसिलिटी देता है, और इंजीनियरिंग के मामले में तो ये नंबर 1 है। इसीलिए इसे इंजीनियरिंग का हब भी कहा जाता है। भोपाल की तरक्की के पीछे यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। यहाँ की लिटरेसी रेट 83.47% से भी ज्यादा है, यानी लोगों को आस पड़ोस में गप्पे मारना नहीं बल्कि किताबों से बातें करना पसंद है। इसीलिए भोपाल को मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा पढ़ा लिखा शहर माना जाता है, और अगर इसे एजुकेशनल हब कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। वहीं भोपाल के सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ 1000 मील्स पर 921 महिलाएं हैं। शहर की इकोनॉमी में टूरिस्ट का तो हाथ है ही, साथ ही यहाँ की अर्थव्यवस्था बाहरी उद्योग पर भी आधारित है, जिसमें दवाइयाँ, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, बिजली के सामान का उत्पादन बड़े लेवल पर किया जाता है। कुल मिलाकर भोपाल में न रोजगार की कमी है, न रोजगार करने वालों की। यहाँ अगर अच्छी जॉब है तो अच्छा खान पान और अच्छी लाइफस्टाइल भी है। भोपाल जहाँ एक तरफ अपनी नवाबी पुरानी रियासतों की झलक और ऐतिहासिकता को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ मॉडर्न लुक देखने को मिलता है। इन्हीं सबसे इंस्पायर होकर यहाँ कई मूवीज भी बनाई गई हैं, जैसे राजनीति, रिवॉल्वर रानी, आरक्षण वगैरह वगैरह। क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भोपाल में ही है? यहाँ मौजूद हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत और भोपाल दोनों का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, जो आज खुशियाँ लोगों की चहल पहल से भरा पूरा भोपाल आप देख रहे हैं, उसके साथ भी कुछ समय पहले ऐसा हुआ जिससे भोपाल ही नहीं पूरा भारत दहल गया था। एक ऐसी
रात जिसकी कई लोगों ने सुबह नहीं देखी और वो सोते के सोते रह गए। 2 दिसंबर से 3 दिसंबर साल 1984 को हुई भोपाल गैस ट्रेजेडी दुनिया की सबसे भयानक और रूह कपा देने वाली दुर्घटना थी, क्योंकि इसमें 2 ही रातों में करीब 16,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इसकी वजह थी खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जिसका रिसाव इतनी तेजी से हुआ कि इसने भोपाल की हवा को ही अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन जब लोगों को गंध और बाहर हलचल महसूस हुई तो लोग घर से बाहर निकले और जहरीली हवा की चपेट में आए। 2 दिन में हजारों लोग मारे गए और कई हजार तो इस खतरनाक गैस के संपर्क में आने की वजह से फिजिकली इफेक्ट भी हुए। इस हादसे को भोपाल कांड या गैस कांड के नाम से जाना जाता है, जिसे आज भी लोग सोचते हैं तो उनके सामने वही काली खौफनाक रात आंखों के सामने घूमने लगती है। दोस्तों, पहाड़ों के इस शहर की बात ही निराली है, जहाँ एक तरफ सड़कों और बाजारों में भीड़ खचाखच देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में बसा सुकून और वीरानगी आपको एक अलग ही शांति का एहसास कराएगी। भोपाल को पहाड़ों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 7 पहाड़ों पर बसा है और इसके खूबसूरत ऊंचे नीचे पहाड़, दिलकश मौसम, ठंडी ठंडी सी हवा पर्यटकों को स्वर्ग जैसा अनुभव कराती है। और यही वजह है कि जो भोपाल के फैन यहाँ एक बार आते हैं वो भोपाल की खूबसूरती को छोड़कर जाना नहीं चाहते। वैसे भोपाल को पहाड़ों का शहर ही नहीं बल्कि झीलों की नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कई छोटी बड़ी झीलें मौजूद हैं और यहाँ सबसे मशहूर है बड़ा तालाब, जो कि सबसे खूबसूरत है, जिसे राजा भोज ने बनवाया। ये भोपाल की सबसे खूबसूरत और सुकून से भर देने वाले जगहों में से एक है, जहाँ हर दिन बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं और यहाँ बोट में बैठकर आसपास के नजारों का दीदार करना बेहद पसंद करते हैं। यहाँ आपको पैडल बोट, क्रूज बोट भी देखने को मिलेगी, जो लोगों को किसी समंदर की यात्रा का एहसास कराती है। इस झील से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक टापू भी मौजूद है, जहाँ पर एक खास दरगाह बनी है, जिसे देखना भी लोग मिस नहीं करते। बड़ी झील या तालाब के बाद छोटी झील का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। इनके अलावा आप ताजुल मस्जिद, कान्हा फन सिटी, वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान, भारत भवन, शौर्य स्मारक, मोती मस्जिद जैसे कई टूरिस्ट प्लेसेस भी घूम सकते हैं। वैसे भोपाल में आपको राजा रानियों के नाम पर कई स्मारक, पार्क वगैरह देखने को मिलेंगे, जैसे राजा भोज के नाम पर राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं रानी कमलापति के नाम पर भी स्टेशन मौजूद है और इसके अलावा रानी कमलापति की बड़े तालाब के पास स्मृति बनाई गई है। वहीं इनके नाम पर कमला पार्क भी देखने को मिलेगा। यही वजह है कि आज भी भोपाल में इतिहास की खुशबू और झलक देखने को मिलती है। वैसे खुशबू से याद आया, भोपाल का खाना भी बड़ा ही लजीज है। यहाँ आपको अगर मसालों में लिपटी नॉनवेज डिशेस का जायका चखने को मिलेगा, तो शाकाहारियों के लिए भी एक से एक टेस्टी वेज डिशेस का इंतजाम किया गया है। अगर आप नॉनवेज के चटोरे हैं तो आप भोपाल का कीमा पुलाव, बिरयानी, रोगन जोश, वो भी तंदूरी या रुमाली रोटी के साथ खा सकते हैं। और इसका जायका तो ऐसा है कि आप उंगलियों के साथ साथ प्लेट भी साफ कर देंगे। अगर आपने भोपाल का पान नहीं खाया तो समझिए आपने असली मजा तो लिया ही नहीं, क्योंकि भोपाल के पान का जो स्वाद है वो आपको सिर्फ भोपाल में ही मिलेगा। इसीलिए ये पान खाना तो बनता है बॉस। दोस्तों, भोपाल में आपको भारत की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद और सबसे छोटी मस्जिद भी देखने को मिलेगी। भारत की दूसरी बड़ी मस्जिद का नाम है ताजुल मस्जिद, जिसे एक लंबे वक्त में बनाया गया था। वहीं जो भारत की सबसे छोटी मस्जिद है उसका नाम है 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। ये मस्जिद अपने आप में एक अद्भुत नमूना है, क्योंकि ये देश की तो सबसे छोटी मस्जिद है ही, साथ ही ये एशिया की सबसे छोटी मस्जिद होने का दर्जा भी रखती है। आपने आगरा के ताजमहल के बारे में तो बहुत सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन क्या आप भोपाल के ताजमहल के बारे में जानते हैं? जी हाँ, भोपाल में भी एक ताजमहल है, जिसकी खूबसूरती आगरा के ताजमहल से कुछ फीकी सी नजर आती है। इस भोपाल के ताजमहल को किसी की याद या कब्र के लिए नहीं, बल्कि भोपाल के नवाब परिवार ने इसे अपने रहने के लिए बनाया था। दोस्तों, भोपाल में आपको सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सुंदरता भी भरपूर देखने को मिलेगी, जिसमें एक नाम शामिल होता है भीमबेटका की गुफाओं का। यहाँ आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 750 गुफाओं का तालमेल देखने को मिलेगा। ये गुफाएं काफी साल पुरानी हैं, जिन पर कुछ खास तरह की रॉक नक्काशी और चित्र बने हैं, जो कि गुफाओं को और ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं। और यही वजह है कि इन गुफाओं के संग्रहालय को बड़ी संख्या में सैलानी देखने को आते हैं। दोस्तों, भोपाल में आपको रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग तीनों की फैसिलिटी देखने को मिलेगी। रेलवे मार्ग की बात करें तो इनमें सबसे खास हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, लेकिन अब इसका नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम से रख दिया गया है। वहीं भोपाल के गांधीनगर इलाके में मौजूद है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये कई एकड़ जमीन पर है और हजारों लोग यहाँ से अपना सफर करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भोपाल शहर के बारे में सभी रोचक जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करें और भोपाल के बारे में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।